एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आज हम बात करेंगे कि एक हकीकी और सच्चे मर्द की पहचान क्या होती है। इर्तिका की वजह से पिछले करोड़ों सालों से बहुत सी स्पीशीज के जानवर अपने समाजी ढांचे को अलग अलग दर्जाबंदियों में बांटते चले आए हैं। ग्रुप का सबसे गालिब जानवर दूसरों से साइज में थोड़ा बड़ा और ताकतवर होता है और वो सबके साथ लड़ झगड़ कर आला ओहदा ले लेता है। इस ओहदे को इर्तिकाई हयातियात में बोलते हैं अल्फा मेल। ये पूरे ग्रुप का आइडियल होता है। फीमेल्स इसके साथ मिलना चाहती हैं और मेल्स इस जैसा बनना चाहते हैं, पर हम इंसानों के भेस में इस किस्म की दर्जाबंदी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मॉडर्न इंसान तहजीबी बन चुका है और जो कोई भी गालिब और मजबूत शख्स हमारे मुआशरे में लड़ाई या धमकियों से आला दर्जे पर जाने की कोशिश करता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। इसी वजह से इंसानों के बीच गालिब दर्जाबंदियां नहीं बल्कि काबिलियती दर्जाबंदियां हैं, जो देखती हैं कि किस मेल में एक काम को कामयाबी और मौसर तरीके से पूरा करने की काबिलियत है या नहीं। मिसाल के तौर पर जब कुछ मेल्स आपस में दोस्ती करते हैं तो लाशऊरी सतह पर वो लोग एक दूसरे को दर्जाबंदी के ढांचे में मुनज़्ज़म कर लेते हैं, यानी उनको पता होता है कि उनके ग्रुप को लीड करने की काबिलियत किस इंसान में है और वो इंसान इस ग्रुप का अल्फा होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता इस ग्रुप की तरजीहात जहानत है, जिस्मानी ताकत पर है या फिर लड़कियों को अपनी तरफ मतवज्जा करने की काबिलियत पर। हर महारत और सूरत हाल का अलग अलग अल्फा हो सकता है, पर हम ये भी दलील दे सकते हैं कि अगर एक मेल एक ग्रुप में ऐड किया है और दूसरों में बीटा है और असल में वो अल्फा होगा जो हर सूरत हाल में अल्फा रहेगा, जिसे कई साइकोलॉजिस्ट आलमगीर अल्फा बोलते हैं। इस लाशऊरी दर्जाबंदी का मकसद ये होता है हर ग्रुप में से सबसे आला जीन को ढूंढना और उन्हें अगली नस्ल तक मुंतकिल कर जाना। इस तरह से हर आगे आने वाली नस्ल पिछली नस्ल से ज्यादा फिट, ज्यादा अक्लमंद और हुनरमंद होती है। अलबत्ता जिस तरह से हम अल्फा मेल्स के बारे में सोचते और समझते हैं और जिस तरह से अल्फाज को फिल्मों में पोर्ट्रेट किया जाता है, वो बहुत नामुकम्मल और शैलो होता है, क्योंकि हर बेतरतीब जिंदगी का कोच आपको ये बताता है कि एक अल्फा वो होता है जो लोगों को इंस्पायर करता है, वो कामयाब होता है, लड़कियां उसके पास खींची चली आती हैं, उसे किसी की मंजूरी नहीं चाहिए होती और वो जहां जाना चाहे जा सकता है, वो हर जगह गलबा हासिल करता है। और ये सब सलाहियतें एक असली अल्फा को साबित और एडवर्टाइज करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मसनूआत की पैकेजिंग एडवर्टाइजिंग कंपनीज करती हैं कि आपको इसके अंदर क्या मिलेगा। कई बार कोई प्रोडक्ट दूर से चमक रहा होता है और उसकी पैकेजिंग कायल कर रही होती है, लेकिन जब आप उसको खोलकर देखते हैं तो आप मायूसी महसूस करते हैं। यही सोच लोगों को अल्फा बनने से रोकती है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम दो मेल्स को लेते हैं। एक है द रॉक, जो काफी लंबा, मस्कुलर, दिलकश, पुरएतमाद और अपनी इंडस्ट्री में सबसे ऊपर है, और दूसरी तरफ एक और मस्कुलर आदमी है, लेकिन उसके पास लुक्स और पुरएतमादी के अलावा बाकी कुछ भी नहीं। जहां द रॉक ने अपनी महारत और काबिलियत की मदद से कामयाबी हासिल की, वहीं इस आदमी को सारा पैसा उसके खानदान से मिला। अब आपके हिसाब से इन दोनों अल्फाज लगने वाले मेल्स में असली अल्फा कौन है? यकीनन द रॉक, क्योंकि उसकी अल्फायत अंदरूनी है, और अगर उसे इस दूसरे आदमी के साथ एक जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो तब भी अपनी सलाहियतों के साथ वहां जिंदा रह सकेगा, जबकि दूसरा नकली अल्फा कोई असली सलाहियत नहीं रखता। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मस्कुलर दिखाई देते हो या फिर आप कितने फिट या पैसे वाले हो, आपके अंदर एक माहौल को मास्टर करके टॉप पर पहुंचने की काबिलियत होनी चाहिए। अगर आप काबिल नहीं हो तो आप अल्फा नहीं हो। अपनी सलाहियतों के साथ आप जितनी ज्यादा दर्जाबंदियों के टॉप पर पहुंच सकते हो, वो बताता है कि आपके जीन्स का सर्वाइवल कितना जरूरी है। अगर आप एक बीटा मेल हो जिसमें किसी दर्जाबंदी को मास्टर करने की काबिलियत नहीं है, तो कुदरती तौर पर एक कम दर्जा मर्द होने की वजह से आप हमेशा दबाव का शिकार रहोगे। आप झुक कर चलोगे, आपका जिस्म इतना टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाएगा और आपका कॉन्फिडेंस और खुद एतमादी कम होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम अल्फा कैसे बने। सबसे पहले आप ये समझो कि दर्जाबंदी के टॉप पर पहुंचने के कई रास्ते होते हैं, कई अच्छे और कई बुरे। इस आइडिया को अपने दिमाग से निकाल दो कि जाहिरियत आपको टॉप रैंकिंग मेल बनाने के लिए मददगार साबित होगी, क्योंकि चैंपियंस पर हुई रिसर्च बताती है कि जो दर्जाबंदी जारहियत या गलबे पर मुनहसिर होती है, वो कभी भी मुस्तहकम और इखलाकी नहीं रहती। सबसे मुस्तहकम तरीका है अपने आप को बेहतर बनाना और ज्यादा कॉम्पिटेंट बनाना, और जब आप इस माइंडसेट में आओगे तब आप खुद ब खुद अपने आप को मौसर बनाने के लिए खुद को फिट रखोगे।
अपने समाजी महारत पर काम करोगे और टॉप तक पहुंचने के लिए किसी भी सलाहियत की जरूरत पड़े आप उसे मास्टर करोगे। मुख्तसरन ये कि अल्फा बनने के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट है सीखने की ज़हनियत रखना और इसकी मदद से जिंदगी के अलग अलग मैदानों में आगे बढ़ते चले जाना। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये अल्फा मेल एट्रीब्यूट्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। ऐसे ही मजीद बुक समरीज और आइडियाज को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।